कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हो आप? आज की इस वीडियो में हम एक स्लैब का डिज़ाइन करेंगे। यानी कि हम फैक्टर लोड हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था और उसके बाद उस पर डेड लोड, लाइव लोड, फैक्टर लोड निकाला था और उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारी जो स्लैब है 1 वे है या कि 2 वे है। तो आज इस लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे कि हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। एक स्लैब को डिज़ाइन करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ा सा गिवन डाटा बता देता हूँ कौन कौन सा है। हमारे पास एक स्लैब है, इसकी लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, 10 मीटर की लेंथ है और उसके बाद इसकी विड्थ है 3.75 मीटर। तो हमारे पास ये दो डायमेंशंस हैं। उसके बाद हमें इसको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ किस तरह डिज़ाइन करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारी स्लैब 1 वे या 2 वे है। मैं आपको उस दिन बताया था कि 1 वे स्लैब कौन सी होती है और 2 वे कौन सी होती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम इसकी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा हमारी स्लैब 1 वे या 2 वे है। तो उसका डिज़ाइन 1 वे का अलग से होगा और 2 वे का और होगा, दोनों का वेरिएशंस होते हैं डिज़ाइन में। तो उसके बाद इसके FC प्राइम 18 मेगापास्कल यानी कि जो कंक्रीट इस्तेमाल होगा उसकी स्ट्रेंथ 18 मेगापास्कल होगी और जिसमें जो स्टील इस्तेमाल होगा वो 280 मेगापास्कल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी ग्रेड बताया है यहाँ पे। और उसका फैक्टर लोड मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह फैक्टर लोड डिफाइन करते हैं। तो फैक्टर लोड हमने ये दिखा 10.87 फॉर 1 मीटर डेप्थ के लिए, विड्थ के लिए। यानी कि अब हम इसको जब डिज़ाइन करेंगे ना तो इसको हम 1 मीटर के स्पैन पे करेंगे। यानी कि यहाँ से हम इसकी ये डिज़ाइनिंग कर लेंगे 1 मीटर, यानी कि एक स्ट्रिप की मदद से। तो फिर इसके बाद इस स्ट्रिप को हम आगे फैला देंगे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कि जितना मेन चीज़ डिज़ाइनिंग में यही चीज़ होती है ना कि हमारा कितना स्टील इस्तेमाल हो रहा है, कितनी उसकी इफेक्टिव डेप्थ होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम इसकी डिज़ाइन की, तो इसके लिए हम 1 मीटर के ऊपर जितना स्टील इस्तेमाल हो रहा है वो निकाल लेंगे। उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल स्टील निकालेंगे कितना इस पर इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद ये इसका फैक्टर लोड हो गया। उसके बाद थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि जिस वॉल के ऊपर ये पड़ी हुई है स्लैब उसकी ये थिकनेस है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप था हम देखेंगे हमारी स्लैब 1 वे है आगे 2 वे है। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस R रेशो, R इज इक्वल टू Ly डिवाइडेड बाय Lx। हमारे पास कितना है Ly कितना है 3.75 डिवाइडेड बाय 10। ये 3.75 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ गया 0.375। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी R रेशियो जो है अगर वो 0.5 से बढ़ जाती है, ग्रेटर देन 0.5 हो जाए तो हमारी 2 वे स्लैब होगी। अगर लेस देन 0.5 होगी तो हमारी स्लैब 1 वे होगी। तो हमारी ये जो वैल्यू आई है 0.375, ये 0.5 से लेस देन है, इट मीन टू से आवर स्लैब इज 1 वे। तो नोट यहाँ पे लिख देते हैं आवर स्लैब इज इक्वल टू लेस देन 0.5। तो हमारी ये जो स्लैब है 1 वे, आवर स्लैब इज 1 वे। अब हमें पता चल गया हमारी स्लैब कौन सी है। तो अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें करें, सबसे पहले हम इसकी इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे कि कितनी लेंथ है। तो अगर हम बात करते हैं इस टोटल स्लैब को हम निगलेक्ट करेंगे, जस्ट बात करेंगे इस स्ट्रिप की, यानी कि हम इस स्ट्रिप को डिज़ाइन कर लेंगे, इसको फैला देंगे। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ, तो अब इसको देखा जाए अगर तो इसकी लेंथ ये वाली बनेगी और ये विड्थ बनेगी। सबसे पहले हम इसकी इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, यानी कि ये स्लैब है किसी वॉल के ऊपर पड़ी है, इसकी थिकनेस हमारे पास है 342 मिलीमीटर और यहाँ पे भी 342 मिलीमीटर है। तो हमारे पास ये है। तो इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो लेंथ हमारे पास है 3.75। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ सबसे पहले निकालते हैं हम इफेक्टिव लेंथ। अच्छा जी, तो इफेक्टिव लेंथ किस तरह निकालेंगे, यानी कि ये इसकी लेंथ है तो इसका कुछ हिस्सा इस दीवार पे हाफ पड़ा हुआ है और कुछ इस दीवार पे पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, इस वॉल की हाफ इधर से ले लेंगे, हाफ इधर से ले लेंगे और टोटल लेंथ ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ टोटल की आ जाएगी। यानी कि इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास 3750, ये इसकी लेंथ है, प्लस इसमें करेंगे 342 का हाफ एक साइड से, इस साइड से, और प्लस 342 का हाफ इस साइड से।
यानी कि हाफ इधर से ले लिया। अब हमारे पास टोटल लेंथ आ गई स्ट्रिप की, तो इस स्ट्रिप की लेंथ अब लिख लेते हैं टोटल कैलकुलेट करके। कैलकुलेटर की मदद से ये हमारे पास बन जाएगी 4092 मिलीमीटर। हमारे पास इफेक्टिव लेंथ आ गई। यहाँ पे ना दो तरह के केस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इफेक्टिव लेंथ के लिए दो केस हैं। जो मोर क्रिटिकल होगा, यानी कि जो हमें सेफर साइड पे लेके जाएगा, तो हम उसको यूज करेंगे डिजाइन में। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट केस है, इसको केस 1 का नाम दे देते हैं, केस 1। तो केस 1 में अब केस 2 निकालते हैं, केस 2 इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो लेंथ है उसके बाद लेंथ के अलावा हम ये करेंगे कि जो हमारा स्लैब की थिकनेस होगी ना, उसका हाफ एक साइड से ले लेंगे, हाफ यानी कि एक हाफ उसमें ऐड करेंगे। मीटू से हमारे पास क्या थी, हमारे पास लेंथ कितनी थी 3750 प्लस 2228 डिवाइडेड, यानी कि ये इसकी थिकनेस है हमारे पास जो स्लैब है उसका हाफ एक साइड से प्लस 228 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हाफ उसका एक साइड है, यानी कि ये भी इफेक्टिव लेंथ है। यानी कि टू केसेस हैं, जो मोर क्रिटिकल होगा वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो इसकी इफेक्टिव लेंथ, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गई 3978 मिलीमीटर। तो हमारे पास टू टाइप्स की हमारे पास आ गई है, हमारे पास टू टाइप्स की इफेक्टिव लेंथ आ गई है। इट मींस अब इनमें से मोर क्रिटिकल कौन सी है, यानी कि जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। अब हम इसकी लेंथ जितनी ज्यादा रखेंगे, इट मींस हम सेफर साइड पे हैं। तो हमारा जो केस 1 है ये मोर क्रिटिकल है, इट मींस वी यूज केस 1 इन डिजाइन ऑफ स्लैब। सो केस 1 में हमारा जो इफेक्टिव लेंथ है ये वाली 4092, तो हम ये इफेक्टिव लेंथ में ये वाली लेंथ इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये केस इस्तेमाल करेंगे। राइट, उसके बाद अब हम देखेंगे इसकी हाइट, L/25 ये होती है इसकी हाइट निकालने के लिए। तो हमारे पास L कितना है, अभी हमने L फाइंड किया था, वो हमारा था जो इफेक्टिव लेंथ हमने मोर क्रिटिकल थी वो हमारे पास थी 3978। यही थी ना हमारी इफेक्टिव लेंथ की जिसकी बात कर रहे थे। हमने केस 2 केसेस बनाए थे, तो हमने केस 2 को चूज किया था। तो ये वाली हमारी आगे उस पर डिवाइडेड बाय 25, हमारे पास जो H आ गया वो हमारे पास 160 मिलीमीटर। अब हमारे पास इसकी हाइट आ गई, ये एक्चुअल हाइट है, यानी कि हम इसमें स्लैब में जो हाइट इस्तेमाल करेंगे ये वाली इस्तेमाल करेंगे। अब 2 केसेस में से अब हम इसकी इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल निकाल लेते हैं। वो 2 केसेस हमने सिर्फ इसकी हाइट फाइंड करने के लिए किए थे, अब एक्चुअल उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालना है। एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ तो वो क्या होगी हमारे पास, वही ये कितनी थी हमारे पास लेंथ, हमारे पास थी 3750 ये वाली। और हमने ये बताया था ना इफेक्टिव लेंथ इसी तरह होती है कि जो हमारी लेंथ थी उसमें हम दोनों साइड्स के यानी कि वॉल का हाफ ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी थिकनेस होगी, जो हाइट होगी, उसको हम ऐड कर लेंगे एक उसमें से इफेक्टिव लेंथ में। ये रूल्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3750 प्लस हमारे पास क्या निकली है 160 निकली है, 160 डिवाइडेड बाई 2 वन साइड से और 160 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड साइड से। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 3910 मिलीमीटर। हमारे पास ये एक्चुअल आ गई, एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ, एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ। अब हमारे पास इसकी हाइट भी आ गई है, हमारे पास इफेक्टिव लेंथ भी आ गई है। अब मेन चीज जो हम डिजाइन में करते हैं, अब हमारी इफेक्टिव डेप्थ रह गई है, नंबर 2 हमारा स्टील रह गया, कितना स्टील इस्तेमाल होगा। ये चीजें हमने डिसाइड कर ली हैं, हाइट भी डिसाइड हो गई है, इफेक्टिव लेंथ भी हमारे पास डिसाइड हो गई है। तो उसके बाद चलते हैं आगे, इसका स्टील बार निकालना। तो सबसे पहले देख लें कि इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए हमारे पास मूवमेंट का होना लाजमी है, कि यानी कि मूवमेंट कितना है, इस पे कितना आ रहा है। तो मूवमेंट जो निकालेंगे वो हम इसके फैक्टर लोड से निकालेंगे। सबसे पहले मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। मूवमेंट इज इक्वल टू, तो जो हमारा यूडीएल लगा होता है किसी भी पार्ट के ऊपर, तो उसकी मूवमेंट निकालने के लिए WL²/8 होता है। तो हमारे पास W क्या चीज होगी,
W वेट होगा, यानी कि जो हमारा फैक्टर लोड होगा, तो उसको ही करते हैं। तो हमारे पास ये कितना है 10.87, हमारे पास लेंथ कितनी है जो हमने अभी निकाली है 3910, यानी कि लेंथ हम यही वाली इस्तेमाल करेंगे डिवाइडेड बाय 8। तो मूवमेंट हमारे पास आ गया जी, तो इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास ये मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 20.77 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। तो ये मीटर पर मीटर का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम एक मीटर की कर रहे हैं डिजाइन, तो मीटर से ये जो मूवमेंट आ रहा है वो 1 मीटर पे आ रहा है। तो इसको अब हमने आगे जो करना है तो इसको कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये 1 मीटर जिस पे हम डिजाइन करें स्लीप का, उसका मूवमेंट आ गया हमारे पास। तो उसके बाद अब इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहे थे, तो इफेक्टिव डेप्थ डी मिनिमम भी इसको कहते हैं, डी मिनिमम। तो इसको सबसे पहले फाइंड करें, तो अगर इसका मैं आपको सेक्शन बना के दिखाऊं क्रॉस सेक्शन, तो ये इस तरह कुछ बनेगा, यानी कि ये यहाँ पे इसके बार्स इस्तेमाल होगी, तो ये इसे कहते हैं इफेक्टिव, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास ये किस तरह फाइंड करें, हमारे पास टोटल जो हाइट थी ये वाली, ये हमारे पास 160 थी मिलीमीटर, तो 160 आ गई। उसके बाद अब इसमें से मैं अगर यहाँ से जो हमारी स्लैब होती है उसमें कंक्रीट कवर 20 का इस्तेमाल होता है, यानी जो कंक्रीट कवर 20 मिलीमीटर का इस्तेमाल होता है नीचे की तरफ, तो इसमें से 20 मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद इसका हाफ फील्ड यानी कि 26 बार है दाया जो इसका, तो इसका हाफ बार से ऊपर तक का फासला होता है इफेक्टिव डेप्थ का। तो इसका अब हम हाफ अगर लें तो ये बनेगा 30, तो इसमें से 30 लोग माइनस कर देते हैं, तो करो माइनस, इसमें से ये बन गया 33 160। तो हमारे पास जो डी मिनिमम आ जाएगी वो आ जाएगी 127 मिलीमीटर। हमारे पास अब आ गई इफेक्टिव डी मिनिमम हम निकाल लेंगे, यानी कि जो डी मिनिमम। तो अब इसको हम चेक आउट करते हैं कि आया कि हमारी ये जो डी मिनिमम ये ठीक भी है कि नहीं। तो उसको चेक आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम डी मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे, डी मिनिमम। तो उसके लिए फार्मूला होता है mu डिवाइडेड बाय 0.0205 मल्टीप्लाई बाय FC मल्टीप्लाई बाय B। तो हमारे पास ये उसका फार्मूला होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, डी मिनिमम इज इक्वल टू mu हमारे पास कितनी निकली थी, हमारे पास mu कितनी निकली थी, ये थी हमारे पास 20.77 डिवाइडेड बाय 0.0205 मल्टीप्लाई बाय FC हमारे पास कितनी है 18 मेगापास्कल। उसके बाद विड्थ हमारे पास कितनी है ये वाली विड्थ, यानी कि 1000 मिलीमीटर। तो डी मिनिमम हमारे पास आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास 137 आई है, ये हमारे पास आ गई 75.02। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई ये वाली, ये हमारा चेकआउट हो गया, यानी कि अब हमारे पास जो हमने फार्मूले से डी मिनिमम निकाली वो 75.02। इट मीन टू से आवर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन 75.02। ओके, तो हमारा चेक हो गया, यानी कि हमारी जो डी मिनिमम है 127 ये ठीक है, यानी कि हम सेफर साइड पे हमेशा जो डी मिनिमम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम सेफर साइड पे होंगे। तो हमारी जो फार्मूले से वो डी मिनिमम निकली थी वो 75 निकली थी, और जो हमने इस तरह निकाली थी ये हमारी 127 निकली है। इट मीन टू से ये वाली बड़ी है इससे, तो ये हम सेफर साइड पे हैं। तो हमारा डिज़ाइन में जो डी मिनिमम होगी इस्तेमाल यही वाली होगी। हमने इसकी हाइट भी निकाल ली है, उसके बाद इसकी इफेक्टिव लेंथ